हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पेरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पेरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जितने भी हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं अप्रैल मंथ में, उनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि किसी पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को इस क्लास में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्वेशन दिया गया है जितने भी फॉर्मर अग्निवीर हैं उनको, दिल्ली पुलिस के लिए। ओके, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20%। ओके, 20% रिजर्वेशन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अग्निवीरों के लिए, दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिए। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, दिल्ली पुलिस टू रिजर्व 20% कांस्टेबल पोस्ट फॉर एक्स अग्निवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड इन कोल प्रोडक्शन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। दूसरा स्थान हासिल किया है इंडिया ने इन ओवरऑल वर्ल्ड में इन कोल प्रोडक्शन को लेके। ओके, और फर्स्ट रैंक किसकी है? फर्स्ट है चाइना की। फर्स्ट है चाइना, सेकंड है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत मंत्रालय ने किस प्लेटफॉर्म के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूट्यूब। यूट्यूब एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है, जो कि हमारे जितने भी इंडियन फोल्क आर्टिस्ट हैं उनको एक डिजिटली, और जितने भी इंडिया के रिच कल्चर हेरिटेज हैं उनको डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास में रन चेज में 4000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? कौन है पहले बल्लेबाज जिसने आईपीएल की हिस्ट्री में कंप्लीट किए हैं 4000 रन इन रन चेज? ऐसा करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं विराट कोहली। विराट कोहली इज द फर्स्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री, इन आईपीएल हिस्ट्री टू कंप्लीट 4000 रन इन रन चेज। जैसा कि आप देख सकते हैं मिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, विराट कोहली बिकम फर्स्ट बैटर टू क्रॉस 4000 आईपीएल रन इन चेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात देश का कौन सा राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता पारित किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। गुजरात बन चुका है, पास किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहला कौन सा राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है? वो है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के साथ साथ बन चुका है गुजरात सेकंड नंबर पे, जिसके द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू किया है अपने राज्य में। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, गुजरात असेंबली पास यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हाईवे अड्डा किस देश में स्थित है? एशिया लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? नन अदर देन इंडिया। भारत में बना है एशिया का सबसे लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसे उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उस एयरपोर्ट का नाम है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले, जिनका नाम है भूपति राजू अनमिस वर्मा, किस राज्य से संबंधित हैं? भूपति राजू अनमिस वर्मा के द्वारा 7 ज्वालामुखी की जो पीक है, चोटी है, जो कि सबसे कम समय में चढ़कर उनके द्वारा गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है, ये बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। ओके, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के 35वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया? 2025 के 35वें सरस्वती सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया है?
सो 35th सरस्वती सम्मान। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामकुमार मुखोपाध्याय। रामकुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया है 35th सरस्वती सम्मान से। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, बंगाली लेखक हैं ये रामकुमार मुखोपाध्याय, जो कि इनको दिया गया है हरा पार्वती कथा की जो उपन्यास है उनके लिए इनको सम्मानित किया गया सरस्वती सम्मान 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियास्वामी कुमारन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? पेरियास्वामी कुमारन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। सो ब्रिटेन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है पेरियास्वामी कुमारन को। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, फॉरेन मिनिस्ट्री सेक्रेटरी पी कुमारन अपॉइंटेड एज इंडियाज एनवॉय टू यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सो रिसेंटली नेपाल में नई सरकार बनाई गई है और ये कहा जाता है कि ये जेनजी सरकार है और नेपाल के जो प्रधानमंत्री ने शपथ ली है उनका नाम है बालेन शाह के बालेन शाह। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इनिशिएटिव का वो है खादी और हैंडलूम और हस्तशिल्प क्षेत्रों को मजबूत कर ग्रामीण रोजगार बढ़ाना। ओके, खादी और हैंडलूम एंड हस्तशिल्प क्षेत्रों को मजबूत कर ग्रामीण रोजगार को बढ़ाना महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ग्राम स्वराज पहल से ग्रामीण उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा और इससे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी बढ़ावा मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपा मेरो ने 24वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में महिला भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? सो वुमेन्स जैवलिन थ्रो में F12 कैटेगरी में 24वें नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2026 में कीपा मेरो ने जीता है गोल्ड मेडल। ओके, गोल्ड मेडल जीता गया है और जो 24th नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं उड़ीसा में। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कीपा मेरो ऑफ अरुणाचल प्रदेश विन गोल्ड इन वुमेन्स जैवलिन F12। सो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं कीपा मेरो, जिनके द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल और ये ऑर्गेनाइज किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 के लिए हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरुष और महिला वर्ग में क्रमशः किन खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? सो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 का मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी में हॉकी का। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्दिक सिंह एंड नवनीत कौर। हार्दिक सिंह एंड नवनीत कौर को सम्मानित किया गया है हॉकी का प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 से मेंस एंड वुमेन्स की कैटेगरी में। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। सो इसी में कुछ और अवार्ड हैं जो कि हॉकी एनुअल सेरेमनी में दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। जैसे कि बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर दिया गया है बिचू देवी को और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हॉकी के क्षेत्र में, यह भी दिया गया है जफर इकबाल को। ओके, जफर इकबाल को सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो जो 3 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताया है ये आपको याद होने ही चाहिए, बाकी आप अगर आप याद कर सकते हैं तो वेरी गुड है। सो आपको बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर एंड मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड
प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन्स एंड वुमेन्स की कैटेगरी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने नए नियमों के अनुसार महिलाओं की ओलंपिक प्रतियोगिताओं में किस वर्ग के खिलाड़ियों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बैन लगाया है न्यू रूल के अंडर, जिसमें एंट्री जो है बंद कर दी गई है वुमेन्स ओलंपिक कमेटी ने। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसजेंडर महिलाओं की खिलाड़ी हैं जिनको बैन कर दिया गया है महिला ओलंपिक की प्रतियोगिताओं में। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं। और 2028 के जो हमारे ओलंपिक गेम हैं वो होने वाले हैं लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स द्वारा 2026 के महिला सशक्तिकरण टेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वुमेन एम्पावरमेंट टेल ब्लेजर अवार्ड 2026 का बाय ब्रिक्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्पना सोरेन। सो कल्पना सोरेन को अब सम्मानित किया गया है वुमेन्स एम्पावरमेंट टेल ब्लेजर अवार्ड 2026 से बाय ब्रिक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन T20 टूर्नामेंट में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले इन अमेरिकन T20 टूर्नामेंट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविचंद्रन अश्विन, जिसे आर अश्विन के नाम से भी जाना जाता है। रविचंद्रन अश्विन खेलने वाले पहले भारतीय होंगे जो कि अमेरिका T20 में खेलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा जोजिला दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है? जोजिला पास। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। सो लद्दाख में स्थित है जोजिला टनल, जो कि रिसेंटली चर्चाओं में रहा है, तो इसीलिए आपको याद होना आपका जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा में 131 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का उद्घाटन किस पर्वत पर किया गया है? सो राजस्थान का जो राजसमंद जिला है वहां पे 131 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, अनवील की गई है। और ये किस पर्वत पे की गई है? ये की गई है गिरिराज पर्वत पर। ओके, गिरिराज पर्वत पर बनाया गया है 131 फीट स्टैचू ऑफ हनुमान जी, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट ने पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीतल देवी। सो शीतल देवी पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं, उनको टाइटल मिला है 2025 का पैरा आर्चर ऑफ द ईयर, जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। यह है शीतल देवी, जिनके दोनों हाथ नहीं है, ये अपने पैरों से आर्चरी परफॉर्म करती हैं। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए लीफ यानी कि लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सीलरेशन फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लीफ लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सीलरेशन फर्म लॉन्च किया गया है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 का पहला चरण किस तिथि को शुरू हुआ है? यानी कि कौन सी डेट को फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस 2027 स्टार्ट किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल। सो 1 अप्रैल 2026 से फर्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका है, जो कि जनगणना होने वाली 2027 में उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियामी ओपन महिला युग यानी कि जो डबल मियामी ओपन वुमेन्स का
किताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेलर टॉनसेंट एंड कैटरीना सिन्याकोवा। ओके, टेलर टॉनसेंट एंड कैटरीना सिन्याकोवा ने जीता है मियामी ओपन्स वुमेन्स का डबल का टाइटल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, अमेरिका की टेलर टाउनसेंड एंड चेक गणराज्य यानी कि चेक रिपब्लिक की कैटरीना सिनिकोवा ने मियामी ओपन महिला डबल का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालक्ष्मी फ्री बस यात्रा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? महालक्ष्मी फ्री बस योजना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना सरकार ने। सो तेलंगाना राज्य सरकार की है महालक्ष्मी फ्री बस योजना, जो कि 2023 में इसको शुरू किया गया था, बट अभी ये रिसेंटली सुर्खियों में आई है। सो इसीलिए हमारे लिए ये याद करना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये महालक्ष्मी फ्री बस योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, TGSRTC यानी कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन महालक्ष्मी फ्री बस ट्रैवल स्कीम से ट्रैवल कॉस्ट ऑफ वुमेन अक्रॉस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा भारतीय सेना को प्रदान की गई प्रहार लाइट मशीन गन की प्रभावी रेंज लगभग कितनी है? सो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा भारतीय सेना की इंडियन आर्मी को सौंपी गई है प्रहार, जो कि एक लाइट मशीन गन है। इसकी जो रेंज है मैक्सिमम वो है 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर, 1 किलोमीटर की रेंज है प्रहार लाइट मशीन गन की। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, बिग बूस्ट फॉर आर्मी, अडानी डिफेंस डिलीवर फर्स्ट बैच ऑफ 2000 प्रहार लाइट मशीन गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू की है? निंगोल वन पहल, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट करी गई है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है निंगोल वन पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल चले हम अभियान किस राज्य सरकार में शुरू की गई है? इन विच स्टेट वॉज द स्कूल चले हम कैंपेन लॉन्च? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है स्कूल चले हम अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 किस देश में आयोजित की गई है? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया। सो मंगोलिया में आयोजित की गई है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? सो भारत के किस राज्य में किया गया है आयोजित 16th हॉकी इंडिया नेशनल सब जूनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल ब्रेकफास्ट योजना शुरू की है? स्कूल ब्रेकफास्ट योजना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। सो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च करी गई है। एक्चुअली ये भी एक पुरानी स्कीम है। एक्चुअली क्या है कि रिसेंटली 2026 में तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। सो जो एम के स्टालिन है तमिलनाडु के सीएम, उनके द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है कि अगर वो 2026 में इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो स्कूल ब्रेकफास्ट योजना है, जो कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है, इसको बढ़ाकर ये कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक को उसको बढ़ा देंगे अगर वो ये इलेक्शन जीतते हैं तो ये स्कीम जो है रिसेंटली सुर्खियों में है, तो याद होनी चाहिए आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को समर्पित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? सम्राट संप्रति म्यूजियम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। सो गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जो कि जैन धर्म की एक हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज है, सम्राट संप्रति म्यूजियम। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। भारत की जनगणना 2027 के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सो अगर आपने पिछली क्लास देखी हो तो उसमें हमने कवर किया था कि जो 2027 की जनगणना है वो स्टार्ट हो चुकी है, और वो स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल से। और उसमें से जो पहला राज्य है काम करने वाला यानी कि सेंसस ऑफ इंडिया 2027 के लिए फर्स्ट स्टेट जिसने स्टार्ट कर दिया है प्रिपरेशन, और वो है मिजोरम। क्या मिजोरम बन चुका है पहला राज्य जो कि भारत की जनगणना 2027 के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू करने वाला पहला राज्य। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, मिजोरम डिजिटल जनगणना 2027 और स्वगणना अभियान शुरू करने वाला पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी 2024 परीक्षा में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? सो फर्स्ट पोजीशन इन यूपीपीएससी, जो कि 2024 का रिजल्ट रिसेंटली रिलीज हुआ है, और इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो है नेहा पांचाल की। ओके, नेहा पांचाल ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, यूपीपीएससी पीसीएस 2024 फाइनल रिजल्ट आउट, जिसमें नेहा पांचाल ने टॉप किया है। और सो ओवरऑल जो टॉप 10 है उसमें 6 वुमेन है यानी कि 6 लड़कियां हैं, जिसमें से टॉप 10 में जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, और 4 लड़के हैं बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर के नाम पर भारत का पहला पिंक स्टैंड कहां बनाया गया है? पिंक स्टैंड किसके नाम पर? हरमनप्रीत कौर जो कि वुमेन्स क्रिकेटर टीम की प्लेयर हैं, इनके नाम का बनाया गया है भारत का पहला पिंक स्टैंड, और ये बनाया गया है दिल्ली में। ओके, राइट आंसर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायतों को आसान और प्रभावी बनाने के लिए सी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सो सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन्स के लिए एट वर्क स्पेस, जहाँ पे वो काम करती हैं, वहाँ पे अगर उनके साथ कोई हरासमेंट होती है तो वो कंप्लेन कर सकती हैं सी बॉक्स पोर्टल पर। और जो ये सी बॉक्स पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है सी बॉक्स पोर्टल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, सी बॉक्स पोर्टल से महिलाओं की शिकायत करना हुआ आसान। सो एक्चुअली क्या है, जो ये पोर्टल है ये 2024 में लॉन्च किया गया था। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं ताकि इजीली जो वुमेन्स हैं इस पे कंप्लेन अपनी दर्ज कर सकें। ओके, सो सुर्खियों में था तो आपको याद होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, जिसके तहत छात्रों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? प्रशिक्षण। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एविएशन इंजीनियरिंग, एविएशन मैनेजमेंट एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड एविएशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, स्टूडेंट्स को, जो कि एक कोलैबोरेशन है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए एंड गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैंपियन कौन बने हैं? हु हैज बिकेम द यंगेस्ट फॉर्मूला 1 चैंपियन?
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किमी एंटोनेमी। किमी एंटोनेमी बन चुके हैं यंगेस्ट फार्मूला 1 जीतने वाले चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायामी ओपन 2026 टूर्नामेंट किसने जीता है? मायामी ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयना साबालेंका। सो आयना साबालेंका ने जीता है मायामी ओपन का 2026 का टाइटल। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के श्रम विभाग के मुख्य सूचना अधिकारी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो कि एक इंडियन ओरिजिन की हैं, उन्हें बनाया गया है और उनका नाम है मगला कुप्पा। मगला कुप्पा को अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीर विक्रम यादव। सो वीर विक्रम यादव को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ इंडिगो? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम मैथ्यू वॉल्स। विलियम मैथ्यू वॉल्स को अपॉइंट किया गया एज अ सीईओ ऑफ इंडिगो एयरलाइंस जो कंपनी है उसका। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीएनएस अलाउंस डीए 58% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने एम्प्लॉयज के लिए डीएनएस अलाउंस बढ़ाकर कर दिया है 60%, यानी कि 2% की ओवरऑल बढ़ोतरी करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डीएनएस अलाउंस में। सो अब ये 58% से बढ़कर 60% कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, डीएनएस अलाउंस रेज बाय 2% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? हु हैज बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गौतम अडानी। सो गौतम अडानी बन चुके हैं एशिया के रिचेस्ट पर्सन जिन्होंने मुकेश अंबानी को पछाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वीं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की विजेता कौन बनी है? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की जो विनर है उनका नाम है साध्वी सतीश सैल। साध्वी सतीश सैल के द्वारा 2026 का फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जीता गया है और ये 61वां फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड था जो कि कराया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और ये साध्वी सतीश सैल ये है गोवा की रहने वाली, ओके, जिनके द्वारा जीता गया है ताज अपने नाम किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर द्वारा मछली राष्ट्रीय पुरस्कार फिश नेशनल अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनीता चौधरी। सो अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है फिश नेशनल अवार्ड 2026 से बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसा। सो जैसा जो कि आईसीसी के चेयरमैन है
उनको सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है, आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने बढ़ाया भारत का नाम, यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 में शामिल। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 है, वहां पे इसकी अनाउंसमेंट करी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2026? सो विश्व धरोहर 2026 की थीम क्या है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कंटेक्स्ट ऑफ conflicts and disasters. Emergency response for living heritage in context of conflict and disaster 2026 की वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम है। और वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर। ये किया जाता है 18 अप्रैल को, यानी कि 18 अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? 2026 टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर और विकास खन्ना। ओके, सुंदर पिचाई और रणबीर कपूर जो कि इंडियन एक्टर है, और विकास खन्ना को टॉप 100 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सयानी गुप्ता। सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया है हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से। जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूज 18 का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एकीकृत राजमार्ग ट्रामा केयर सिस्टम, जिसका नाम है प्रोजेक्ट संजीवनी, किस राज्य ने लॉन्च की है? प्रोजेक्ट संजीवनी जो कि इंडिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड हाईवे ट्रामा केयर सिस्टम है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। ओके, तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंडिया फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट विल बी सेट अप इन विच स्टेट? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सो गुजरात स्टेट में किया जाएगा। ओके, गुजरात राज्य में भारत का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट को सेटअप किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, धोलेरा में बनेगा भारत का पहला चिप प्लांट। धोलेरा जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पे बनाया जाएगा देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ओके, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण में देश में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? सो ड्रोन दीदी योजना के तहत जितने भी जो फीमेल थी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई थी, और इसी में जो हमारा पहला स्टेट है, यानी कि फर्स्ट स्टेट जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है, वो है कर्नाटका। ओके, कर्नाटका जो बन चुका है नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत जितने भी फीमेल्स हैं उनको ट्रेनिंग देने में पहला स्थान हासिल किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, कर्नाटका टॉप्स इन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप गेटिंग ट्रेनिंग एज ड्रोन पायलट अंडर नमो ड्रोन दीदी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? सो बिहार के मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं, पहले थे नीतीश कुमार, अब उनकी जगह जो ली है वो ली है सम्राट चौधरी ने। ओके, सम्राट चौधरी बने हैं बिहार के नए चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वॉज द सांसद खेल महोत्सव महाकुंभ ऑर्गेनाइज? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश के लखनऊ सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है संसद खेल महाकुंभ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। और इसका जो इनोग्रेशन किया गया वो किया गया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डस्ट लेक का कौन सा संस्करण वर्तमान में आयोजित किया गया? सो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि उज्बेकिस्तान में हमारी इंडिया की जो मिलिट्री है वो वहां गई है और वहां पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? विच पोजीशन डिड इंडिया गेट इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। सो सेकंड पोजीशन है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है, भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं जिसमें 2 गोल्ड, ओके 2 गोल्ड जीते हैं, और इसी के साथ साथ उसने दूसरा स्थान हासिल किया है और पहला स्थान हासिल किया है ईरान ने। और जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज की गई किर्गिस्तान में, ओके किर्गिस्तान में आयोजित की गई थी, किर्गिस्तान के बिम्स्टेक में, जहां पे इंडिया ने हासिल किया है 2 गोल्ड मेडल और 6 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल। इसी के साथ साथ ये बना है सेकंड पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटका पोस्टल विभाग ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी है, के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के सम्मान में विशेष डाक टिकट किस मिशन के लिए जारी किया है? सो कर्नाटका पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा रिलीज किया गया है एक स्टैम्प टू ऑनर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और किस मिशन के लिए किया गया है? ये जो आंसर है इसका क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी, गगनयान। सो गगनयान मिशन के लिए जो कर्नाटका पोस्टल विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा एक डाक टिकट जारी करी गई है गगनयान मिशन के उपलक्ष्य में, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में स्वामी विवेकानंदा की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? सो अमेरिका की किस सिटी में फर्स्ट फुल साइज स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंदा को अनवील किया गया है? और इस क्वेश्चन का नाम है सिएटल, ओके सिएटल शहर जो है शहर है अमेरिका का, वहां पर अनवील की गई है स्वामी विवेकानंदा की फुल साइज स्टैचू। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, फर्स्ट एवर लाइफ साइज विवेकानंदा स्टैचू इन यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सो रिसेंटली हमने भी इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कवर किया था कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 ऑर्गेनाइज की गई थी किर्गिस्तान में, जिसमें भारत ने 17 मेडल जीते थे और सेकंड पोजीशन हासिल करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होम बाउंड। सो होम बाउंड को बेस्ट फिल्म का अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास 2026 का आयोजन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? Who has become the first Indian woman to win title of Mrs. International World Classic 2026? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि ओम प्रकाश। गीतांजलि ओम प्रकाश ने जीता है मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का, और ये पहली भारतीय महिला है जिनके द्वारा यह जीता गया है। प्राचीन शिलाचित्रों के संरक्षण के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सो इंडिया फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क जो सेटअप किया जा रहा है ये किया जा रहा है लद्दाख में, ओके सो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के दौरे पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? Who is the president of South Korea who recently visited India?
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यून सुक येओल। यून सुक येओल भारत के दौरे पे आए हुए हैं, जो कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? इंडिया फर्स्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। सो उड़ीसा में फाउंडेशन स्टोन रख दी गई है इंडियाज फर्स्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की। सो उड़ीसा में बनाया जाएगा इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, इंडिया गेट फर्स्ट एडवांस 3D चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इंटेल हेल्पिंग इट सेटअप इन उड़ीसा। सो इंटेल जो है वो मदद करेगा इस सेटअप को तैयार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस 2026 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवर पावर आवर प्लांट। आवर पावर आवर प्लांट 2026 की वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है। और वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर। सो ये किया जाता है 22 अप्रैल को। ओके, 22 अप्रैल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की ने अपने नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed by the FICCI as its new Secretary General? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनंत स्वरूप। सो अनंत स्वरूप अपॉइंट किए गए हैं एज ए न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a new CEO of Apple? So Apple के जो पहले CEO थे वो थे टीम कुक, और उनको रिप्लेस करके अब बनाए गए हैं जॉन टनर्स। ओके, जॉन टनर्स को अपॉइंट किया गया एज ए सीईओ ऑफ एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व लीवर दिवस 2026 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लीवर डे 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड हैबिट स्ट्रॉन्ग लीवर। सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर 2026 की वर्ल्ड लीवर डे की थीम है। और वर्ल्ड लीवर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर। ये किया जाता है 19 अप्रैल को। ओके, 19 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? So, who has been awarded 9th Professor M.S. Swaminathan Award? So, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव। डॉक्टर एच श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया है स्वामीनाथन पुरस्कार 2024-25 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सो इलेक्ट किए गए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी, और इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, पीटर मग्यार। सो पीटर मग्यार को इलेक्ट किया गया है एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेट इन अवार्ड्स का खिताब से सम्मानित किया गया है? विजन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीप्ति शर्मा। सो दीप्ति शर्मा को ऑनर किया गया है द टाइटल ऑफ विजन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है। इंफोसिस ने किस ग्रैंड स्लैम चैंपियन को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सो इंफोसिस के द्वारा अपॉइंट किया गया है ग्लोबल
ब्रांड एम्बेसडर, जो कि एक फेमस ग्रैंड स्लैम चैंपियन है और उनका नाम है कार्लेस अल्कराज। सो कार्लेस अल्कराज बन चुके हैं इंफोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। जैसा कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, 7 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन कार्लेस अल्कराज को बनाया है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मासिक धर्म जो कि पीरियड्स होते हैं फीमेल्स के, उसके लिए उनकी छुट्टी को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? मासिक जो धर्म यानी कि पीरियड्स हैं उनके रिकॉग्नाइज किया गया एज अ फंडामेंटल राइट उनकी लीव को, और ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। ओके, कर्नाटक ने जो फीमेल्स के पीरियड्स होते हैं उनकी छुट्टी को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने इतिहास में पहली बार एक महिला को सेना प्रमुख नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जिसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कायल है? ओके, सुसान कायल जो कि फीमेल है उसको आर्मी चीफ बनाएंगे फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, और ऐसा जो डिसाइड किया गया है वो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया ने अपॉइंट किया है फर्स्ट वुमेन आर्मी चीफ इन अ फर्स्ट टाइम, जिनका नाम है सुसान कायल। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, और ऐसा ये 125 ईयर ओल्ड हिस्ट्री में यानी कि 125 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वुमेन्स को आर्मी चीफ एज अ आर्मी चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेल इंडिया लिमिटेड और टुस्को लिमिटेड के समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में कितने मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है झांसी, वहां पे सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए गेल इंडिया एंड टुस्को लिमिटेड के द्वारा एग्रीमेंट किया गया है, और ये जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये होने वाला है 600 मेगावाट का। ओके, 600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी बाय सोलर, जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइप्रस में FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? साइप्रस में हुआ है FIDE वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट, जो कि एक चेस गेम है, और ये जीता गया है इंडियन ग्रैंड मास्टर के द्वारा, और उनका नाम है R वैशाली। ओके, R वैशाली के द्वारा ये टाइटल अपने नाम किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a new president of Iraq? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निज़ार अमीदी। निज़ार अमीदी को अपॉइंट किया गया एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who was honored with the Lata Dinanath Mangeshkar Award for 2026? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जो कि एक नोबेल प्राइज विजेता है, इनको सम्मानित किया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्तीय तंत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इंडिया के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर बाजार की रेगुलेटिंग बॉडी है, ने किस उद्देश्य से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेबी के साथ समझौता किया है फॉर इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करने के लिए, और इसका जो मेन पर्पस है वो है दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के जरिए होने वाले शेयर बाजार धोखाधड़ी और निवेश से जुड़े घोटालों पर रोक लगाने के लिए। ओके, सेबी एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेबी
sign MOU to curb misuse of telecom resources in financial frauds? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेट्स अलमनैक द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे चुना है? वर्ल्ड बेस्ट मेल क्रिकेट बाय विजडन क्रिकेट्स अलमनैक के द्वारा डिसाइड किया गया, यानी आप कह सकते हैं कि बेस्ट मेल क्रिकेटर चुना गया है मिशेल स्टार्क को। ओके, मिशेल स्टार्क को वर्ल्ड बेस्ट मेल क्रिकेट अवार्ड से आप कह सकते हैं कि सम्मानित किया गया है बाय विजडन क्रिकेट्स अलमनैक के द्वारा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज का आर्टिकल है और इसमें जो हमारे दीप्ति शर्मा है उनको लीडिंग वुमेन्स प्लेयर चुना है और जो विजडन अवार्ड है उसमें 5 क्रिकेट्स ऑफ द ईयर में 4 भारतीय को चुना गया है, जिसमें शुभमन गिल एंड रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत एंड मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। ओके, 4 भारत को शामिल किया गया है 5 क्रिकेट्स ऑफ द ईयर में। और जो दीप्ति शर्मा है उनको लीडिंग वुमेन्स प्लेयर चुना है और सर्वश्रेष्ठ मेल क्रिकेटर मिशेल स्टार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर की टोटल कुल कितनी लंबाई है? टोटल लेंथ ऑफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 213 किलोमीटर। ओके, 213 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। भारत ने हाल ही में किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है? सो इंडिया ने सेंड की है कंसाइनमेंट ऑफ 1000 मेट्रिक टन ऑफ राइस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो जो कि एक वेस्ट अफ्रीका का कॉन्टिनेंट का देश है, बुर्किना फासो, उसे भारत ने रिसेंटली 1 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है, जैसा कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धीरज सेठ। सो धीरज सेठ को अपॉइंट किया गया है एज ए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखपति बिटिया योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? लखपति बिटिया योजना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सो दिल्ली गवर्नमेंट है। सो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लखपति बिटिया योजना स्टार्ट करी गई है, जिसके अंडर सपोर्ट किया जाएगा गर्ल्स को एजुकेशन एंड लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस असिस्टेंस दी जाएगी फ्रॉम द बर्थ टिल हायर एजुकेशन। सो हायर एजुकेशन तक के लिए इस योजना के अंतर्गत हेल्प की जाएगी गर्ल्स को एजुकेशन के लिए। ओके, लखपति बिटिया योजना के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहन्मुंबई नगर निगम की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की फर्स्ट वुमेन म्युनिसिपल कमिश्नर अपॉइंट की गई हैं अश्वनी भिंडे। अश्वनी भिंडे, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है? एबेल पुरस्कार, जिसे मैथ का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, और 2026 का जो एबेल प्राइज है ये सम्मानित किया गया है गर्ड फाल्टिंगस। ओके, गर्ड फाल्टिंगस को सम्मानित किया गया है एबेल प्राइज 2026 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य एलन मस्क की सैटेलाइट सेवा के साथ आधिकारिक समझौता करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? सो थर्ड स्टेट बना है जिसने एंटर किया इनटू ऑफिशियली पार्टनर विद एलन मस्क की जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है उसके लिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। सो मेघालय राज्य सरकार के द्वारा पार्टनरशिप करी गई है एलन मस्क के साथ, जिससे जो पहाड़ी इलाके हैं मेघालय में वहाँ पे इंटरनेट की जो सुविधा है बाय सैटेलाइट प्रोवाइड की जा सके।
जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार की कृति यशोदा और कृष्ण पेंटिंग 167 यानी कि 167 करोड़ की रिकॉर्ड कीमत पर नीलामी हुई है। सो जो यशोदा और कृष्ण जी की पेंटिंग है जो कि 167 करोड़ की कीमत पर उनकी नीलामी हुई है, ये बनाई गई है। जो इंडियन पेंटर है उनका नाम है राजा रवि वर्मा के राजा रवि वर्मा। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा राज्य विजेता रहा है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। सो कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन इन खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है। ओवरऑल जो कर्नाटका ने जीते हैं 33 गोल्ड, ओके, जिसके साथ वो फर्स्ट पोजीशन पे है। और उड़ीसा ने जीता है 21 गोल्ड, सेकंड पोजीशन पे। ओके, झारखंड थर्ड पोजीशन पे है। आगे चलते हैं, म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? हु वॉज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिन आंग हलाइंग। मिन आंग हलाइंग इलेक्ट हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओएस सागर मिशन किससे संबंधित है जिसके तहत 16 देश हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि जो हमारी इंडियन ओशन रीजन है में समुद्री सुरक्षा सहयोग और मानवीय सहायता को मजबूत करेगा? सागर मिशन, आईओएस सागर मिशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेवी। सो इंडियन नेवी और जितने भी 16 कंट्री हैं हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन रीजन में, एक मैरीटाइम सिक्योरिटी और कॉर्पोरेशन और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को लेके अपनी तरफ से एक मिशन लॉन्च किया गया है, आईओएस सागर मिशन। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? Who became the first fast bowler to take 200 wickets in IPL? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर कुमार। सो भुवनेश्वर कुमार बन चुके हैं आईपीएल में फास्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन आईपीएल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है, मेरठ के लाल ने रचा इतिहास, आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल की पहली सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? सो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है 20 सिटी टुवर्ड जीरो वेस्ट, जो कि पहली लिस्ट जारी करी गई है और इसके अंदर हमारी जो इंडियन सिटी है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्कला। ओके, वर्क जो कि एक केरला राज्य की सिटी है जिसे 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इनिशिएटिव की लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठमांडू से साइकिलिंग द्वारा एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच एवरेस्ट बेस कैंप बाय साइकिल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिव्या सिंह। तो दिव्या सिंह बन चुकी है फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है बाय बाइसिकल। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और ये यूपी की रहने वाली है दिव्या सिंह, 28 साल की एक टीचर है फ्रॉम गोरखपुर। सो इंडिया की तो ये पहली है बट ओवरऑल ग्लोबली सेकंड नंबर पे हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे साइकिलिंग के द्वारा चढ़ाई की है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में शक्ति मंच स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो जितने भी उत्तर प्रदेश में सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहां पर शक्ति मंच लॉन्च किया गया है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए ये यूपी सरकार के द्वारा शक्ति मंच हर सेकेंडरी स्कूल में लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जी न्यूज का आर्टिकल है, यूपी के स्कूलों में शक्ति मंच का गठन, छात्राओं के लिए शुरू हुई ये खास पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2025 में इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? सो इन टर्म ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन द ईयर ऑफ 2025, और इंडिया की जो रैंक है इन ग्लोबली वो है सेकंड नंबर पे। ओके, सेकंड नंबर पोजीशन पे है इंडिया इंटरनेट शटडाउन की लिस्ट में 2025 के। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया ने वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल मेडल इन वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16। सो 16th मेडल जीते हैं इंडिया ने ग्लोबली आर्चरी पैरा सीरीज में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इंडिया विन 16 मेडल्स इंक्लूडिंग 7 गोल्ड। सो जिस 16 गोल्ड में से 7 गोल्ड, और ये जो वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज है वो ऑर्गेनाइज की गई बैंकॉक में, और जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है एक पायल नाग का, जो कि पायल नाग ने जो हमारी इंडियन आर्चरी है पैरा आर्चरी, कौन, उनका नाम है शीतल देवी, उनको हराया है। और इस बार का जो गोल्ड मेडल जीता गया है वो पायल नाग के द्वारा जीता गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए मिशन मित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा गगनयान मिशन के लिए लॉन्च किया गया है मिशन मित्र। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है मिशन मित्र का वो है अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण के लिए मिशन मित्र लॉन्च किया गया है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और ये जो मिशन मित्र है ये लॉन्च किया गया है लद्दाख में, क्योंकि हाईएस्ट एल्टीट्यूड चाहिए, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा जो कि गगनयान यात्री होंगे, जो एस्ट्रोनॉट होंगे उनके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की राजधानी का दर्जा दिया गया है? So which city has officially given the status of the capital of आंध्र प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमरावती। सो अमरावती को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कहलाई जाएगी। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अमरावती गेन्स लीगल स्टेटस एज कैपिटल आंध्र प्रदेश, लीडर हेल्ड हिस्टोरिक विक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? सो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सदर्न कमांड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने अपना जो चार्ज है वो टेक ओवर कर लिया है सदर्न कमांड का। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, और इन्होंने जो जगह ली है वो धीरज सेठ की ली है, यानी कि पहले जो सदर्न कमांड के जो लीडर थे वो थे धीरज सेठ, और अब बन चुके हैं जनरल संदीप जैन। ओके, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस 2026 की वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है, और वर्ल्ड हेल्थ
डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 7 अप्रैल को। ओके, 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? सो इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो महाराष्ट्र में इंडिया की पहली ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी चलाई जाएगी, यानी कि स्टार्ट करी जाएगी। इसका जो है शिलान्यास कर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। सो जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा गांव स्वस्थ गांव योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? माई विलेज हेल्थ विलेज स्कीम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र सरकार ने ही मेरा गांव स्वस्थ गांव योजना शुरू की है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस लॉन्च माई विलेज हेल्थ विलेज कैंपेन ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे। सो वर्ल्ड हेल्थ डे के ओकेजन पर ही यह लॉन्च किया गया है स्कीम को, इनकी जो कैंपेन है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण पखवाड़े के 8वें संस्करण का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? सो 8th एडिशन ऑफ न्यूट्रिशन पोषण पखवाड़े। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया पोषण पखवाड़ा, जो कि 8th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की एक नई वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉर 2026 के लिए, ये लगाई गई है 7.6। ओके, 7.6% की जीडीपी विथ ग्रोथ करी गई है आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ओके, संजय मल्होत्रा हैं आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेल ने किसे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है? सो किसे नियुक्त किया है? एशिया पैसिफिक रीजन का वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संतोष विश्वनाथन। संतोष विश्वनाथन को अपॉइंट किया गया है इंटेल का वाइस प्रेसिडेंट एंड एमडी ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली उत्पादन के क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन फिश प्रोडक्शन? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। सो सेकंड पोजीशन है इंडिया की मछली उत्पादन के क्षेत्र में ओवरऑल ग्लोबली, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। और फर्स्ट नंबर पे है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंडिया फर्स्ट वुमेन टू विन द टाइटल मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि ओम प्रकाश। सो गीतांजलि ओम प्रकाश है इंडिया की पहली वुमेन जिनके द्वारा टाइटल जीता गया है मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज बीन न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टो लाम। सो टो लाम बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। इंडियन आर्मी ने उत्तर सिक्किम में भूस्खलन के बाद पर्यटकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? सो इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑपरेशन टू इवैक्यूएट टूरिस्ट, जो कि लैंडस्लाइड हुई है नॉर्थ सिक्किम में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन हिम सेतु। सो ऑपरेशन हिम सेतु नामक इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन
टू इवैक्यूएट टूरिस्ट जो कि लैंडस्लाइड में फंस गए थे उनके लिए सिक्किम में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ 2026 की वर्ल्ड होम्योपैथी डे की थीम है। और वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? एवरी ईयर ये किया जाता है 10 अप्रैल को। ओके, 10th अप्रैल। नेक्स्ट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे बीइंग ऑब्जर्व विद फोकस ऑन सस्टेनेबल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपी राधाकृष्ण ने किस भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया है? सो सीपी राधाकृष्ण कौन है? ये है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्ण, जिनके द्वारा रिलीज करी गई है लेटेस्ट वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की विच लैंग्वेज? ये करी गई है सिंधी भाषा में। ओके, सिंधी भाषा में लॉन्च करी है भारत के संविधान को सीपी राधाकृष्ण के द्वारा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का? सो ये किया गया है संजय खन्ना को अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीपीसीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने मादक पदार्थों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए नरित एआई नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है? सो नरित, जो इसकी फुल फॉर्म है नारकोटिक्स एनालिसिस एंड रैग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल टू टैकल ड्रग केसेस। सो ये जो लॉन्च की गई है, ये की गई है गुजरात पुलिस के द्वारा। ओके, गुजरात पुलिस ने टैकल करने के लिए, जो ड्रग्स केसेस हैं उनको टैकल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नरित लॉन्च किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत तक बढ़ाया? सो यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट करी गई है और ये करी गई है 6.6%। ओके, 6.6% की ग्रोथ का अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बलों का अभ्यास साइक्लोन 4 शुरू हुआ है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट। सो इजिप्ट एंड इंडिया की जो ज्वाइंट मिलिट्री फोर्स एक्सरसाइज है जिसका नाम है साइक्लोन 4, वो कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निशानेबाज पलक और मुकेश की जोड़ी ने आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? सो पलक एंड मुकेश के द्वारा आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता गया है इन 10 मीटर एयर पिस्टल में। ओके, 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, इंडियन शूटर पलक मुकेश विन गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीर विक्रम यादव। सो वीर विक्रम यादव को अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू चीफ ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है, विक्रम यादव बने नए डीजीसीए चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली एलजीबीटीक्यू सांसद कौन बनी है?
BTQ की फुल फॉर्म है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर की जो सांसद बनी है इंडिया की फर्स्ट, उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, मेनका गुरुस्वामी। सो मेनका गुरुस्वामी बन चुकी है इंडिया की पहली LGBTQ सांसद। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है। सो यही थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।